जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में हमें ट्रेड करने से पहले सेंटिमेंट और ये सारी चीज़ें करने के देखने के पहले क्या क्या देखना जरूरी होता है। जी हाँ, मार्केट में क्या जरूरी है एक ट्रेड लेने के पहले, स्पेशली कौन से इंडेक्स को देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उसी के बारे में बहुत सारी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कुछ परिस्थितियाँ रही, कुछ ऐसा रहा जिसके कारण हम लोग मिल नहीं पाया। आपको भी कंटिन्यूटली वीडियो गाइडेंस जो भी मैं दे पाता हूँ वो नहीं दे पाया, उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है स्पेशली नए ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो प्लीज़ अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही सिर्फ नए ट्रेडर्स के लिए है जो कि सीखना चाहते हैं। और जो सीखना चाहते हैं वो नया हो पुराना हो सकता है इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं, लॉस में हैं, तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, राइट। अब निफ्टी में 50 कंपनियां हैं और बैंक निफ्टी में भी कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जिसमें भी पीएसयू अलग है और मेन बैंकिंग स्टॉक्स अलग है, राइट। तो देखिए, इंडेक्स जो है स्टॉक्स के पूरक है, यानी बैंक निफ्टी, अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी में तो आप 50 कंपनियां देखेंगे नहीं कि किसमें अप और डाउन है, कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। बाकी बैंक निफ्टी में आप इजी वे में समझ पाएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे बैंक निफ्टी का अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है, जी हाँ, कि इंडेक्स का सेंटिमेंट क्या है, तो इसको एनालिसिस करने के साथ साथ हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा इससे रिलेटेड स्टॉक्स में, यानी इसके सेक्टर पे। सेक्टर एक दूसरे के ये होते हैं। सेक्टर का इंडाइसिस की बात अलग होती है, जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इसका जो इंडेक्स है, इंडाइसिस है, वो इसके पूरे सेक्टर्स के ये स्टॉक्स है, राइट। तो ये एक दूसरे के पूरक है। अगर और ऑब्वियसली बात है कि इसमें से बहुत इफेक्ट, जैसे कल का मेजर स्टॉक्स का जो गिरावट है उसके लिए कहा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक की वजह से हुआ, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस बैंक का कितना पार्टिसिपेशन है। ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है, स्पेशली बैंक निफ्टी में करना है, अगर निफ्टी में करना है तो निफ्टी में हम इसके जो बड़े बड़े जिनका मेजर रहता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, उसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ निफ्टी में बैंक निफ्टी का भी मेन रोल होता है, राइट। तो बैंक निफ्टी इंडाइसिस को भी थोड़ा सा चेक करेंगे। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक को चेक करेंगे, और भी अदर स्टॉक्स हैं उनको भी, जो कि निफ्टी 50 के मेन कोर स्टॉक्स होते हैं जिनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, एचडीएफसी हो गया, इनको हम चेक करेंगे, राइट। तो पहले जो हमें जो चेक करना चाहिए वो होता है कि अगर हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक्स को देखकर, और अगर स्टॉक्स में कुछ ट्रेड ले रहे हैं तो इंडेक्स को एक बार जरूर एनालिसिस कर लें मार्केट में ट्रेड लेने के पहले। दूसरी चीज, अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है हमारा ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले रुपए जो डॉलर इंडेक्स है, एक बार इसे जरूर देख लेना चाहिए मार्केट में, राइट। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा, अगर ये बुलिश होगा तो सीधी सी बात है मार्केट हमारा गिरेगा, और अगर ये डाउन साइड है तो हमारे मार्केट में बुलिशनेस बरकरार रह सकती है। अगर ये साइडवेज है तब भी हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा, यानी अगर ये बुल है, तो मार्केट बियर में होगा। इसका ऑलवेज ही, चाहे थोड़े समय के बाद इफेक्ट हो, धीरे धीरे स्लोली इफेक्ट होता है, लेकिन इफेक्ट डॉलर इंडेक्स का 101% होता है। दूसरा, इंडिया विक्स। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, सीधी सी बात है, तो ट्रेड लेने का सीधा सा इम्पैक्ट होगा इंडिया विक्स। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो मार्केट की गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और मार्केट गिरेगा, राइट, गिरेगा। तो इसमें एक मेजर वो होते हैं, उसको आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा। तो इंडिया विक्स को जरूर चेक कर ले कि कहीं इसमें ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट हुआ और यहाँ मार्केट गिर गया, राइट। तो इंडिया विक्स का बहुत ज्यादा फर्क होता है। दूसरा, ग्लोबल में अगर हम देख रहे हैं डाउ जोन्स इंडेक्स, अगर हम आईटी सेक्टर्स, क्योंकि आईटी का निफ्टी में बहुत अहम रोल होता है, राइट।
अगर आईटी चढ़ेगा तो निफ्टी भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें, सीधी सी बात है, आईटी का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में बहुत ज़्यादा है, राइट, तो निफ्टी भी चढ़ेगा। अब अगर डॉलर इंडेक्स के साथ साथ नैस्डैक अगर कमजोर है, नैस्डैक फ्लैट है, राइट, तो सीधी सी बात है कि उसका इफेक्ट हमारे निफ्टी पे, हमारे देश के आईटी सेक्टर में भी 101% पड़ेगा। अब और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि कमोडिटी का क्या होता है। कमोडिटी यानी देखिए, सिंपल लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर इक्विटी का प्राइस बढ़ता है तो मेटल्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं, राइट, लेकिन अगर मेटल्स स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रूड, राइट, अगर ये बढ़ते हैं तो मार्केट डाउन होगा, और अगर ये घटते हैं, ये एक ऐसा नहीं है कि चांदी आपको कल ही 30,000 में मिलने लग जाएगी। चांदी अभी 70, 60, 70, 77 चली गई थी, 77 समथिंग चली। अगर ये थोड़ी सी कूल ऑफ होगी, 70 तक आएगी, तो सीधी सी बात है मार्केट राइज करेगा, राइट। और अगर ये बढ़ रही है, यानी लोग अपना इक्विटी से पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, कमोडिटी में, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, राइट, यानी एक सेफ सेक्टर में जा रहे हैं, राइट। तो गोल्ड एंड सिल्वर में उछाल आएगा, ये बढ़ेगा, राइट। तो ये 3-4 चीजें जो बहुत ज्यादा मेन होती है अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। मोस्टली लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, तो उनसे रिलेटेड स्टॉक्स जो मेजर स्टॉक्स है उनको जज कर ले, इंडिया विक्स को देख ले, साथ ही साथ थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी को भी नजर मार ले, एंड ग्लोबल में डाउ जोन्स, नैस्डैक और भी बहुत सारी चीजें होती है, और साथ ही कमोडिटी, राइट, इनको देख ले, पीसीआर चेक कर ले। एंड पीसीआर के साथ साथ एक चीज और होती है, मार्केट मूड इंडेक्स, एमएमआई भी बोलते हैं इसको, इसे भी चेक कर ले कि ये ग्रीन में है क्या है। देखिए जब मार्केट ग्रीन में होता है, फियर एंड ग्रीन इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, टिकर टेम्पर, राइट, एमएमआई भी बोलते हैं। तो देखिए अभी आपको बता देगा, ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, कल ये 86, 85 पे था, राइट। तो ये अगर ये ज्यादा है, यानी मार्केट में एक अब ये एक्स्ट्रा फियर में आ गया, राइट। यहाँ पे अगर ये ग्रीन में है तो सीधी सी बात है कि ये एक बार गिरना चाहिए था, अब ये एक्स्ट्रा फियर में आ गया, यहाँ पे मतलब एक उछाल आ सकता है, राइट। तो इसे ये देखिए एक्सट्रीमली ग्रीन ये आ गया, राइट, यानी अभी भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 85, 86 पे था। अगर ये यहाँ पे आ गया तो शॉर्ट यहाँ से एक आएगा। अब दूसरी चीज आरएसआई, देखिए अब ये हो गया। अब इसके साथ साथ मेन चीज आपको प्राइस एक्शन तो पढ़ना आना ही चाहिए। प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको थोड़ा सा देखना होगा आरएसआई। आरएसआई में डाइवर्जेंस हमेशा कभी कभी बॉटम एंड टॉप को आइडेंटिफाई कर देते हैं। 100, 200, 500 पॉइंट की उससे चढ़ाव हो जाता है, उतर जाता है, लेकिन एक बार ये यहाँ से कंफर्मेशन दे देते हैं बॉटम एंड टॉप का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से टॉप लग गया बॉटम लग गया, क्योंकि क्या होता है कि जब ये यहाँ से कूल ऑफ हो जाते हैं, डाइवर्जेंस सीरीज में ये है कि डाइवर्जेंस अगर एक बार ही आपको सिर्फ इंडिकेट करेगा, अगर वो वहां से उसका हो गया तो फिर वो बात खत्म होगी, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको चेक करना है बॉटम एंड टॉप के लिए थोड़ा सा आरएसआई पे ध्यान दें। इंडिकेटर्स में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये जो डले हैं सीपीआर, ईएमए, बॉलिंजर बैंड और भी बहुत सारी चीजें, तो अगर एमएसीडी, इन सबको देखने के साथ साथ आपको थोड़ा सा वॉल्यूम पे भी चेक करना चाहिए। वॉल्यूम में यहाँ पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा। और दूसरी चीज, जिस भी कॉल या पुट को आप उठा रहे हैं, जैसे सपोज डेट 18,094 का अगर आपने पी लिया है तो उसका क्या कंडीशन हो रही है उस पर भी एक बार नजर मार लें, उसका भी चार्ट जरूर देखें। जिस भी आप जो भी स्ट्राइक प्राइस को चूज कर रहे हैं, जैसे 18,000, 18,100, 18,200, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आप पुट या कॉल ले रहे हैं, बाइंग साइड में बैठ रहे, सेल साइड में बैठ रहे, तो एक बार उसका चार्ट जरूर देखें, राइट। तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। अगर उस पर ब्रेकआउट आ रहा है, उस पर RSI 60 के अबव है, XYZ जो भी हमारे पैरामीटर्स है, जो भी आपका सेटअप है, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा, आपके माइंड में क्लियरिटी रहेगी। आई होप मैंने कोशिश तो की है कुछ अच्छा देने की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मां भारती। मिलते हैं जल्दी।